इंडिया टीवी, आपकी आवाज। द्वारका में आईआईसीसी के पहले फेज का लोकार्पण। पीएम मोदी ने यशोभूमि को राष्ट्र को किया समर्पित। यशोभूमि एक्सपो सेंटर में पीएम मोदी प्रदर्शनी में भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की गई। यशोभूमि में पीएम मोदी ने बटन दबाकर किया शुभारंभ। यशोभूमि में पीएम मोदी ने बांटे पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र। शिल्पकारों, कारीगरों, बुनकरों को दिए गए प्रमाण पत्र। विश्वकर्मा योजना पर बोले पीएम मोदी, समाज में रीढ़ की हड्डी की तरह विश्वकर्मा साथी, इनकी तरक्की के लिए खर्च होंगे 13,000 करोड़। पीएम मोदी ने दी 3 लाख तक के कर्ज की गारंटी। बोले जब बैंक गारंटी नहीं मानता तो मोदी गारंटी देता है, जिसका कोई नहीं उसके लिए गरीब का बेटा मोदी। पीएम मोदी की गारंटी 2047 में भारत विकसित देशों में होगा शामिल। देश नए लक्ष्यों को पाकर रहेगा, अब रुकने वाला नहीं है भारत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, स्कीम से लाखों विश्वकर्मा भाई बहनों को फायदा, कम ब्याज पर मिलेगा 3 लाख तक का लोन। वित्त मंत्री सीतारमण का बयान, देश को बनाने वाले विश्वकर्मा, इनसे ही अर्थव्यवस्था फिर आत्मनिर्भर उत्पादक बनेगी। यशोभूमि एक्सपो सेंटर में कारीगरों, शिल्पकारों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कई स्टॉल्स पर जाकर लोगों से की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में नए मेट्रो रूट का उद्घाटन किया। द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 तक के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो में किया सफर। बच्चों के साथ की बात, लोगों ने पीएम के साथ सेल्फी भी ली। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के बाद मेट्रो कर्मचारियों से मिले मोदी। कई कर्मचारियों के साथ की बातचीत। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, विश्व को परिवार बता रहे हैं पीएम मोदी। दिल्ली के सीएम को ही मेट्रो उद्घाटन का नहीं दिया न्यौता। नए संसद भवन में फहराया गया तिरंगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के गजद्वार पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल। केंद्रीय मंत्रियों के साथ विपक्ष के भी कई नेता शामिल। कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल की गैर मौजूदगी के सवाल पर झल्लाए अधीर रंजन चौधरी। बोले मेरा आना उपयोगी नहीं तो मैं चला जाता हूं। नई संसद पर बोले ओवैसी, नई संसद बनाने से लोकतंत्र मजबूत होगा या संसद के चलने से मिलेगी मजबूती। 73 साल के हुए पीएम मोदी। बीजेपी का आज से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पीएम मोदी के लिए मांगी गई दुआ। बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग शामिल हुए। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर लोगों में उत्साह। पीएम की तस्वीर के साथ गंगा माता की आरती की। वाराणसी के संकल्प सिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा। लोगों ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रार्थना की। वाराणसी के हनुमान मंदिर में 73 किलो का लड्डू केक, पीएम मोदी की तस्वीर के साथ चंद्रयान 3 और G20 की तस्वीरें लगाई। सिलीगुड़ी में बच्चों ने मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन। पीएम मोदी के ही गेटअप में तैयार हुए बच्चे। दिल्ली में गुरु हनुमान अखाड़ा के रेसलर से मनाया पीएम मोदी का बर्थडे। लोगों को बांटी मिठाइयां। लखनऊ में पीएम मोदी के जीवन पर लगी प्रदर्शनी। सीएम योगी ने देखी जीवन यात्रा। बोले उनके नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ा। दिल्ली में गांधी स्मृति से रन फॉर स्वस्थ भारत की शुरुआत। दौड़ में शामिल लोगों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देहरादून में स्वच्छता लीग मैराथन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा पीएम मोदी के कारण आज पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ गया। हैदराबाद में पीएम मोदी के कटआउट को कार्यकर्ताओं ने दूध से नहलाया। खास तरह से मना रहे हैं पीएम मोदी का जन्मदिन। लखनऊ में दिव्यांगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले 1.25 किलोमीटर लंबा जन्मदिन कार्ड बनाया। कार्ड पर लिखा शुभकामना संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सूरत में ऑटो रिक्शा चालकों की बड़ी पहल। ग्राहकों को विशेष छूट देने की घोषणा। नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पीएम स्किल रन। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगे कई पोस्टर में नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया ट्वीट, पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी। 73वें जन्मदिन पर पीएम मोदी को अमित शाह ने दी बधाई। कहा हर भारतीय के दिल में बसने वाला एक अद्भुत नेता है श्री नरेंद्र मोदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर दी बधाई। पीएम को नए भारत का आर्किटेक्ट बताया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ट्वीट, पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा कई कठिन मौकों पर देश का नेतृत्व किया। संसद सत्र के लिए दिल्ली पहुंचे पूर्व पीएम HD देवेगौड़ा। पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाइयां। योग गुरु बाबा रामदेव ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर दी बधाई। स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना की। बाबा रामदेव ने पीएम मोदी के लिए हर जगह हर क्षेत्र में विजयी होने की कामना की। कहा विजयी भव सर्वत्र सर्वदा। कथावाचक मुरारी बापू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई। G20 की सफलता के लिए भी दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भी राजनीति। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले अगला जन्मदिन पूर्व पीएम के रूप में मनाएंगे। हैदराबाद में अमित शाह ने मुक्ति दिवस परेड में लिया हिस्सा। परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री ने फहराया तिरंगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ की परेड का किया निरीक्षण। जवानों की परेड की सलामी भी दी। अमित शाह का संबोधन। हैदराबाद में आजादी के बाद भी क्रूर निजाम ने 399 दिन किया शासन। जनता के लिए यातनापूर्ण थे ये दिन।
होम मिनिस्टर अमित शाह बोले, सरदार पटेल नहीं होते तो तेलंगाना को इतनी जल्दी नहीं मिलती मुक्ति। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, कांग्रेस चीफ खड़गे के साथ सोनिया, राहुल, प्रियंका भी शामिल। सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस शासित 4 राज्यों के सीएम के अलावा केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट भी मौजूद। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी मीटिंग में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, देश में हर जगह कांग्रेस के पक्ष में अच्छा वातावरण। खड़गे ने 2024 चुनाव में जीत के लिए सभी कांग्रेसियों से एकजुटता की अपील की। कहा, कर्नाटक में हम एकजुट रहे, जिसका नतीजा सबने देखा। पवन खेड़ा बोले, हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक से डरे अमित शाह, ओवैसी और बीआरएस तीनों ने आज अचानक हैदराबाद रैली बुलाई। इंडिया गठबंधन में बोले ओवैसी, ये लोग सेल्फ स्टाइल सेक्युलर के चौधरी, मैंने केसीआर से थर्ड फ्रंट बनाने की बात की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस से सवाल, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सनातन का क्यों कर रहे हैं अनादर। कपिल सिब्बल का बीजेपी को जवाब, बोले खुद कर रहे हैं सनातन की राजनीति, बीजेपी में सनातन का एक गुण भी नहीं। शहजाद पूनावाला ने सीएम सिद्धारमैया का वीडियो के ट्वीट लिखा, ममता के बाद सिद्धारमैया ने तिलक लगाने से इनकार किया। कांग्रेस सांसद के सुरेश का बयान, बोले सनातन पर हमारा स्टैंड साफ, सर्वधर्म संभाव। भोपाल में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली रद्द, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने की पुष्टि। सीएम शिवराज का निशाना, सनातन के अपमान से लोगों में गुस्सा, इसी डर से इंडिया गठबंधन ने रैली की कैंसिल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने कराया बीच बचाव। कांग्रेस का आरोप, जबरदस्ती कांग्रेस के धरना स्थल में घुस गए बीजेपी कार्यकर्ता, मारपीट करने का भी लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुना में जन आशीर्वाद यात्रा में हुए शामिल, रविशंकर प्रसाद भी रहे मौजूद। यात्रा के दौरान सड़क के दोनों तरफ जुटी भीड़, शिवराज ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। शिमला में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा, वन नेशन वन इलेक्शन से कांग्रेस में चिंता क्यों, कांग्रेस में जीत दिलाने वाला कोई नेता नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव को समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बताया साजिश, कहा इससे छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। एसटी हसन ने इस सेशन के बाद पार्लियामेंट डिसॉल्व की भी जताई संभावना, बोले चुनाव का हो सकता है ऐलान। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस वाले विवादित बयान से एसटी हसन का किनारा, कहा ये उनकी पर्सनल राय है, इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं। गोवा के सीएम ने डबल इंजन सरकार को वोट देने की अपील की, कहा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन जरूर होगा। भगवान विश्वकर्मा की जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ में 50,000 करोड़ के मेगा लोन का वितरण, टूल किट और एमएसएमई क्षेत्र के लिए सीएम योगी ने बांटे लोन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने स्पेन के मैड्रिड में सेंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम का किया दौरा, अधिकारियों से की बातचीत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में कलाकारों और शिल्पकारों से की मुलाकात, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले चाक पर आजमाया हाथ। गुवाहाटी के जनता भवन में वृक्षांदोलन, सीएम हेमंता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लिया हिस्सा। राजस्व प्रभाग औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद का धाराशिव, नया नाम, महाराष्ट्र सरकार का आदेश जारी। कर्नाटक दिवस के मौके पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम, सीएम सिद्धारमैया ने कलबुर्गी के डीआर ग्राउंड में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। प्रयागराज में सरकार से निषाद पार्टी की मांग, श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राज किले में अवैध मस्जिद हटाने के लिए कहा। कांग्रेस विधायक मामन खान की कोर्ट में पेशी, 2 दिन और बड़ी पुलिस कस्टडी, नूह हिंसा का आरोपी है मामन खान। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बहन और राइटर गीता मेहता का निधन, दिल्ली पहुंचे सीएम पटनायक। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है सेना, फाइटर जेट टैंक्स देश में ही बनाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह का बयान, भारत से 16,000 करोड़ से ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट, इस साल 25,000 करोड़ का लक्ष्य। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भुज आर्मी स्टेशन का किया दौरा, रण और क्रीक सेक्टर में सेना की तैयारियों और क्षमता की समीक्षा की। शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। अनंतनाग के कोकेरनाग के जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने उरी सेक्टर का किया दौरा, एलओसी पर जवानों से की बात। तिरुवनंतपुरम में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, G20 के दौरान विशिष्ट लीडर्स के परिजनों को विश्वकर्मा कामों की दी गई जानकारी। शिमला में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, देश की आबादी में 65% युवा, भारत को कोई पीछे नहीं रख सकता। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश की पहली ओपीडी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में शुरू की गई, अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अजय शुक्ला ने उद्घाटित किया। गुजरात के केवड़िया में नर्मदा में सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़ा गया, नर्मदा, भरूच और वडोदरा जिलों में नदी किनारे के गांवों में अलर्ट। एमपी के खंडवा में इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डैम के खेत खोले गए, नर्मदा में पानी का बढ़ा जलस्तर। इंदौर में भारी बारिश से नेशनल हाईवे पर लगा जाम, 10 किलोमीटर तक फंसे रहे लोग, ग्रामीणों ने लोगों को निकलने में की मदद। खरगोन में जाम गेट के पास लैंडस्लाइड, पहाड़ी से मलबा गिरने से रास्ता बंद। मध्य प्रदेश के धार में भारी बारिश के बाद खिसकी पहाड़ी सड़क पर मलबा गिरने से रास्ता बाधित। उज्जैन में भारी बारिश से उपनाई, क्षिप्रा नदी, राजघाट के किनारे सभी मंदिर जलमग्न, रामघाट के पास सभी किनारे जलमग्न। उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर बने 3 पुल डूबे, बड़े पुल से 4 फीट ऊपर बह रहा पानी, पुलिस प्रशासन एसडीआरएफ तैनात। उज्जैन के बड़नगर के समेलिया गांव बाढ़ में बन गया टापू, कलेक्टर ने रेस्क्यू के लिए बुलाया हेलीकॉप्टर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश से उपजे संकट पर की समीक्षा बैठक, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग। बैठक के बाद बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अभी हालात काबू में है, लोगों को सतर्क किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर से भी पानी का निकास कम हुआ। मीटिंग के बाद बोले मुख्यमंत्री, खरगोन में पानी नीचे उतरने लगा है, सरदार सरोवर लगातार भर रहा है, वहां सतर्कता बरती जा रही है। मुरादाबाद में सुबह सुबह हुई बारिश, लोगों से उमस भरी गर्मी से मिली उन्हें राहत।
सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में घायल महिला कांस्टेबल को आया होश, 2 लोगों द्वारा जानलेवा हमले की बताई बात। अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचने वाले आरोपी गिरफ्तार, हंसवर थाना इलाके की घटना। अंबेडकर नगर छात्रा मौत मामले में हंसवर थाना अध्यक्ष पर गिरी गाज, लापरवाही के आरोप में एसपी ने किया सस्पेंड। अंबेडकर नगर के बसखारी के पास पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश, ड्राइवर छीनकर भागे थे 3 मन चले, पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई। उत्तराखंड के मसूरी में एक होटल में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, 2 गाड़ियां जलकर राख। लखनऊ में कार में लगी भीषण आग, देखते देखते बनी आग का गोला, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पंजाब के जालंधर में तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। रफ्तार की वजह से एक दुकान में घुसते घुसते बचा ट्रक, घायल ट्रक ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि को रोका, पुलिस के साथ संयुक्त तलाशी अभियान में खेत से ड्रोन बरामद। नागपुर के सीताबर्डी में घर खाली करवाने के लिए जादू टोने का सहारा, सीसीटीवी में कैद वारदात, पुलिस ने दर्ज किया केस। केरल के कोच्चि में चैंपियंस बोट लीग के 3रे भाग का आयोजन पर्यटन विभाग ने आयोजित किया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहब के पहला प्रकाश पर्व भव्य उत्सव मनाया गया। प्रकाश पर्व के मौके पर बड़े पैमाने पर लोग हुए शामिल, दीपमाला और आतिशबाजी भी की गई। ब्रिटेन सरकार ने बढ़ाई वीजा फीस, भारतीय छात्रों पर पड़ेगा बोझ, 4 अक्टूबर से नियम होगा लागू। ब्राजील में छोटा यात्री विमान हुआ क्रैश, हादसे में 14 लोगों की हुई मौत। विमान में 12 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स थे सवार, जंगल के इलाके में गिरा विमान, सभी की हुई दर्दनाक मौत। ब्राजील में ISSF वर्ल्ड कप में भारत को मिला गोल्ड, एलोवेनिल वल्लावरिन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में जीता सोना। अमेरिका में हो रहे डायमंड लीग में गोल्ड मेडल से चूके नीरज चोपड़ा, चेक गणराज्य के जाकूब वादलिच को मिला गोल्ड। 0.44 सेंटीमीटर से चूके नीरज चोपड़ा, डायमंड लीग 2023 में हासिल किया दूसरा स्थान। भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 के मैच के दौरान विराट कोहली बने वाटर बॉय, मैदान पर साथी खिलाड़ियों को पानी पिलाते नजर आए। सुपर 4 के आखिरी मैच में विराट कोहली सहित 5 खिलाड़ियों को दिया गया था आराम, मैच के दौरान कोहली का पानी पिलाने की तस्वीर हुई वायरल। ICC वनडे रैंकिंग में 2 नंबर पर पहुंचा भारत, ऑस्ट्रेलिया पहले और पाकिस्तान 3 नंबर पर पहुंचा।